सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। सभी को बहुत सारा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों के माध्यम से, यूनिवर्स की हेल्प से मैं ये बुक पढ़ पा रही हूँ और मुझे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस मिल रहे हैं। आशा है हम सबको अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर मिलेंगे और जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि हर बार हमें कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल बुक यूनिवर्स। आगे पढ़ते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था चिंतन के ऊपर कि चिंतन किस दिशा में होना चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, श्रद्धा और विश्वास और मनो किस कैटेगरी में हम फॉल करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। हमने ये सब चीज़ें पिछली बार पढ़ी थी। आगे सर बोल रहे हैं स्वप्न देखने के बारे में बात कर रहे हैं कि स्वप्न देखना बुरा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि सपने तो देखने ही पड़ेंगे, बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि और जितना बड़ा देख सकते हो देखो। जब तक आप सपने नहीं देखोगे तो तब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, और छोटी बात सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। और ये सब तो सोचना ही नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। मन में कुछ आ गया तो वो सपना देखना ही है, और किसी भी सपने की कोई मजाक नहीं बनानी। आपके मन का सपना है ना, तो आप अपने ऊपर विश्वास करो कि आपके मन में वो भाव आया है तो निश्चित वो भाव यूनिवर्स ने भेजा है, और उसको सच करने की दिशा में रियलिस्टिक गोल्स बना के, शॉर्ट टर्म गोल्स बना के काम करना शुरू कर दो। काम कैसे? नॉन स्टॉप काम, नॉन स्टॉप वर्क। क्योंकि अगर सपना, खाली सपना देखना शेख चिल्ली वाली बात होती है कि बस देख लिया और फिर सपना देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ कर ही नहीं रहे, हाथ पाँव मार ही नहीं रहे। जैसा कि पहले ऑडियोज़ में बताया है, वीडियोज़ में, कि एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना, लगन से काम करना पड़ेगा। ये सारी बातें पहले बता चुके हैं। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। बात तब हो जाती है जब हम देख लेते हैं और फिर उसकी बाधाओं के बारे में पहले सोचने लगते हैं कि अरे ये सपना देख लिया, अब ये पूरा कैसे होगा, इसमें तो ये बाधा आएगी, वो बाधा। उन्हीं से तो निपटना है। और कैसे निपटना है? धैर्य के साथ निपटना है, उन्हीं बाधाओं से तो निपटना है। अगर आपके मन में, आपके भीतर से बोरोड सपना नहीं है, आपका अपना है, आपके भीतर से आया है, तो कोई कारण ही नहीं है कि वो सपना पूरा ना हो सके। आप अपनी सारी शक्तियां लगा दो, अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ कर दो, संकल्प ऊंचा करो, सारी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, अपने समय का सुनियोजन, सब कुछ उस दिशा में, उस सपने को लगाने के लिए कर दीजिए। कभी ना कभी वो सपना निश्चित रूप से सच होकर ही रहेगा। अब क्यों इसके एग्जाम्पल हमारे पास भरे पड़े हैं कि क्या चाणक्य ने सपना नहीं देखा होगा? जब चाणक्य जी ने सपना देखा तभी तो चंद्रगुप्त पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद, किसको पता था कि नरेंद्र के अंदर इतनी इतनी छुपी हुई प्रतिभा, जिन्हें हम नरेंद्र के नाम से जानते हैं, कि स्वामी विवेकानंद उसमें थे। लेकिन ठाकुर ने देखा ना, और ठाकुर ने वो सपना देखा, और जब ठाकुर ने सपना देखा तो वो सच हुआ। भागीरथ जी ने तो कितना बड़ा सपना देखा, गंगा जी को धरती पे लाने का सपना देखा। छोटा सपना था वो, कितना बड़ा सपना था, लेकिन वो लग गए उस काम में। जो सपना देख लिया उसको पूरा करने में लग गए। और कैसे लग गए? तन मन धन से लग गए। भगवान बुद्ध ने और गांधी जी ने सत्याग्रह का सपना देखा। कोई सोच सकता था कि देश आज़ाद हो जाएगा? एक सपना, एक इंसान ने एक सपना देखा और पूरी जनता लग गई उसमें, सब कुछ लग गए, हर कोई लग गया। ग्वाल बालों ने जो है गोवर्धन पर्वत उठाने का सपना देख लिया, कितना बड़ा है। अभी हम परिक्रमा करने जाते हैं, कभी किसी ने की हो तो देखिए। तो सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपना देखने के बाद रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते जाना है। और दूसरा ये भी चेक करना है, मनन करना है, चिंतन करना है कि ऐसा ना हो कि जो सपना हम देख रहे हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए हम किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे। ये भी देखना है कि जो सपना मैंने देखा है वो किसी की भावनाओं को रौंदता हुआ, कुचलता हुआ तो मुझे आगे नहीं ले जा रहा है। ऐसे आगे बढ़ने में फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें अपने आदर्शों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। और इसीलिए सर यहाँ पे लिख रहे हैं सर कि जो लोग इस प्रकार के काल्पनिक सपनों को शेख चिल्ली के सपने कहते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। कोई भी कार्य पूर्ण करने से पूर्व, किसी भी उद्देश्य के निर्धारण से पूर्व मनुष्य को कुछ ना कुछ कल्पना करनी होती है। कोई आदर्श उसके सम्मुख रखना ही होता है, उसके आधार पर ही वह उस कार्य में अग्रसर हो सकता है। अभी कोई एक इमेज तो हमारे मन में होनी चाहिए ना कि हमें क्या करना है। तो वही वो बोल रहे हैं कि अगर आप सपना देख रहे हो तो एक टारगेट होना चाहिए। यहाँ आदर्श का मतलब है आपका गोल, आपका टारगेट, और उस लक्ष्य से नज़र हटे ही नहीं, जैसे कि पहले बताया। और एट द सेम टाइम ऊंचा उठने के लिए किसी को नीचे गिरा के अगर हम ऊंचा उठ भी गए तो उसमें कोई फिर लाभ नहीं है। ये पहले ही बता दिया जा चुका है कि कोई उसमें लाभ नहीं है, और वो हमें कहीं ना कहीं निम्नता पे ले जाएगा, क्योंकि वो हमारे भीतर से प्रकाशित नहीं हुआ। वो टेम्परेरी सक्सेस हमें दे भी दे तो परमानेंट हैप्पीनेस और परमानेंट सक्सेस वहाँ हमें नहीं मिलेगी।
फिर आगे सर यहाँ बता रहे हैं कि आप अपने पास अच्छा साहित्य रखिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जिनका आत्मविश्वास दृढ़ है और जो देश के लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको प्रेरणा मिलेगी, उनके ऑरा से आप प्रभावित हो जाएंगे और आपको मोटिवेशन मिलेगा। अपने पास अच्छी किताबें हमेशा होनी चाहिए। किसी भी निराशावादी जो आपको लो करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी कारण से, या कोई बहुत निराशावादी है, तो या तो आपके अंदर वो सामर्थ्य हो कि आप उसकी निराशा को आशा में बदल सके, और अगर अभी आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है तो निराशावादियों से दूर रहिए। ये क्लियर लिख रहे हैं सर कि निराशावादी के संपर्क में भूल कर भी मत जाइए, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपसे विचार विमर्श करेंगे और आपको भी नीचा कर देंगे। तो या तो अपने अंदर वो प्रबल शक्ति हो, हम उस लेवल पे, उस स्तर पे हो जिस लेवल पे गुरु तत्व होते हैं, जिस लेवल पे जैसे विवेकानंद जी एक बात बोले तो कितने लोग परिवर्तित हो गए, या तो उस लेवल पे हमारा स्तर हो। अभी तो यात्रा चल रही है, अभी तो यात्रा शुरू करी है, तो निराशा की ओर जाने का कोई भी रास्ता अगर दिख रहा हो तो उसे वहीं की वहीं क्लोज कर देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, दिन भर जब सारे कार्य संपन्न हो जाएं तो रात्रि में जब सोने जाएं तो सोने से पूर्व शांति से बैठकर मन में एकांत चिंतन करें। और इसको ना गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के फॉर्म में। मतलब सुबह उठते ही हम प्लानिंग कर लें कि आज के दिन के अपने रियलिस्टिक गोल बना लें कि आज हम उठते ही उठते 5 मिनट क्या करने वाले हैं आत्मबोध के रूप में, कि आज ये टारगेट है, ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, जो भी आपकी प्लानिंग है। और तत्वबोध के रूप में रात को सोने से पहले एनालाइज करें। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या आज का दिन जैसा बीतना चाहिए था वैसा बीता, आज समय की वेस्टेज तो नहीं हुई, जो टारगेट अपनाए थे, जो गोल सोचे थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, और आज हम कल से बेहतर मनुष्य बन पाए कि नहीं बन पाए। और जहाँ जहाँ क्रॉस आ रहा है वहाँ पे फिर हीनता का भाव नहीं आने देना, गिल्ट नहीं आने देना अपने अंदर। ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो फिर से प्रयास करेंगे, फिर आत्मविश्वास के साथ सो जाइए कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल और वो गैप पकड़ लीजिए कि क्यों नहीं हुआ। जब वो कारण मिल जाएगा ना कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो वो काम होना बहुत आसान हो जाएगा। आगे सर लिख रहे हैं, आत्मा द्वारा निर्देशित हो। कितनी सुंदर हेडिंग है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम कहाँ से निर्देशित हो, अपने भीतर से। हमारी आगे इसमें सर क्या लिखते हैं, यदि मनुष्य के विचार उचित दिशा में कार्य कर रहे हैं और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निष्ठा से संघर्ष करता है, उसके प्रयत्नों में ईमानदारी है, तो कोई कारण नहीं कि वह अपना उद्देश्य प्राप्त ना कर पाए। हमारी आर्थिक अभिलाषा हमारे भीतर रचनात्मक शक्ति उत्पन्न करती है, वे हमें हमारे कार्य की ओर अग्रसर करती है और मंजिल तक पहुंचाती है। हमें चाहिए कि अपनी आत्मशक्ति से निर्देश प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें और शीघ्र लक्ष्य तक पहुँचें। यहाँ पे अपने भीतर झांक के, वही आत्मबोध और तत्वबोध, अपने भीतर चेक लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब रेस में ऐसे भागते चले जाएं बाहर की तरफ, आउटवर्ड, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। पता चला मंजिल भी नहीं मिली और खो गए कहीं रास्ते में, तो खोना नहीं है। उसी के लिए फिर जप, साधना, ये सारे जो जितने भी चीज़ें बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, उसका कारण ही है मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, जप, साधना, उचित आहार विहार, ये सब क्यों है? ये ठहराव के लिए कि हम रुकें, अपने भीतर झांकें, देखें कि क्या चल रहा है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया बड़ा अच्छा कि शीत ऋतु में पक्षियों को अपने आप पता चल जाता है कि जो है ऋतु बदलने वाली है, और वो स्वाभाविक ही दक्षिण की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब पक्षियों को पता चल जाता है, तो अगर हमारी दिशा गलत हो रही है जीवन की, हमारी जीवन धारा गलत जा रही है, तो हमें कैसे पता नहीं चल सकता? हमें तो निश्चित पता चलेगा, क्योंकि हम सब वो ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं, और उनके उस ईश्वर के, उस परमात्मा के, उस अनदेखे अनजाने के, लेकिन जो फिर भी पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसके सारे गुण उत्तराधिकार में हमें प्राप्त हैं। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। जब हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, तो क्या कारण है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रास्ता गड़बड़ा रहा है? क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि चिंतन मनन नहीं होता सही दिशा में। बैठें, चिंतन करें, मनन करें, अपने बारे में सोचें कि यात्रा कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ पहुँची और आगे कहाँ जाना है। मंजिल से तो भटकना ही नहीं है। कोई गलती हो गई तो उसको सुधार लीजिए, गलती को सुधारने में देर नहीं लगती। गलतियाँ होंगी, उनसे सीखेंगे ना। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होंगी, इस राह पे चलते हुए होंगी, निश्चित मिस्टेक होंगी। और ये भी संभव नहीं है कि व्यक्तिगत समस्याएं ना हो जीवन में। इतनी समस्याएं आएंगी, व्यक्तिगत हर रूप पे आएंगी, आर्थिक भी होगी, सामाजिक भी होगी, मानसिक भी होगी, हर लेवल पे होगी। तो उन समस्याओं से भी बाहर निकलना है। तो वो सब कैसे हो पाएगा? जब हम अपने भीतर से उस प्रकाश से कनेक्टेड रहेंगे, बिल्कुल अपने रूट्स से कनेक्टेड रहेंगे, और उनसे कनेक्टेड रह के अपनी कल्पना को, अपनी इमेजिनेशंस को सच का रूप देंगे, बिना किसी को आहत किए हुए, सबको साथ लेके प्रेम के साथ बढ़ते चलेंगे। तो संभव ही नहीं कि हमारी कोई भी ऐसी इच्छा हो जो अपूर्ण रह जाए। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। आगे लिख रहे हैं, दुर्बलताओं का दमन करें।
जब ये बात आती है ना दुर्बलताओं का दमन करें, तो मैं अपना एक एग्जाम्पल सोचती हूँ। मेरे भीतर ना कमियां किस में नहीं होती, मेरे अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, तो और वो दिखाई देती हैं साफ साफ। तो कई बार बड़ा दुख होता है मन को कि दिख रही है फिर भी नहीं जा रही, बड़ा बड़ा तकलीफ होती है। और फिर जब भी हम सत्संकल्प पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं, कोई भी संकल्प जब भी कराया जाता है तो उसमें होता है सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। तो वो बड़ा मजबूत कर देता है मन को कि हाँ ठीक है दुर्बलता, तो इट्स ओके, उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उस पर काम करते जा रहे हैं, तो वही तो कॉन्फिडेंस है कि उस पर काम करना है। और कैसे होगा दुर्बलताओं का दमन? जब हम अपनी सत प्रवृत्तियों को, हमारे अंदर कुछ अच्छा भी है ना, उस पर फोकस करेंगे और उसको बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, और अपने से पक्के हो जाएंगे कि नहीं आज ये दुर्बलता है तो इसको तो आज हटा के फेंकना ही है। फिर वो दुर्बलता किसी भी स्तर की हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो कैसी भी हो, अपने भीतर बार बार आत्मविश्वास जगाइए, अपने अफर्मेशंस डालिए और मैजिकली काम करती हैं। और मैंने खुद अपने ऊपर देखा है कि कितनी सारी चीज़ें थी, कितने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हुए लाइफ में। आज से 10-12 साल पहले तो मेरा खाना पीना, आहार विहार भी बड़ा अनुचित सा था, लेकिन कोई तो शक्ति थी जिसने काम किया, और अब गाड़ी थोड़ी थोड़ी ट्रैक पे आ रही है, थोड़ी थोड़ी ट्रैक पे आ रही है। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ट्रैक पे तो आई, कहीं से कहीं तो उठे ना। और जब कभी बहुत डिमोटिवेटेड हो जाए ना, तो पिछले 5 साल का आईना चेक कर लीजिए कि क्या आज भी आप वही हैं जो पहले 5 साल पहले थे। कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कुछ तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ सुधार तो हुआ होगा। इसका मतलब यात्रा सतत चल रही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किससे कनेक्टेड रहिए? अपने भीतर वाले से, अपने भीतर के सदगुरु से, अपनी आत्मा से। गुरु तत्व के प्रकाश में रहकर जब हम यात्रा करते हैं और अलग अलग उपाय अपनाते हैं, आप कोई भी उपाय अपनाइए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास तो बढ़ के ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारा थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।